प्रीवियस सेशन सर्वर साइड की सैम्पल एप्लीकेशन कैसी होगी उसका कोड लिख चुके हैं। अब जो कमांड लेयर का क्लाइंट साइड का इम्प्लीमेंटेशन है और सर्वर साइड का इम्प्लीमेंटेशन है वो लिखना है। सो आई विल स्टार्ट विद सर्वर साइड इम्प्लीमेंटेशन। अब वो शुरू करने के पहले एक बग है वो रिमूव करना है। बेसिकली मैं रिकॉर्ड होने के बाद पूरा कोड रिव्यू करता हूँ, तो जो CL एनकोडर है उसमें एक बग मिला है और जो प्लान बनाया है सर्वर साइड की एप्लीकेशन या सर्वर साइड के कमांड लेयर के फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करने का, उस प्लान को देखते हुए या जो भी मैंने सोचा है उसके हिसाब से एक आध फंक्शनैलिटी मेरे को CL एनकोडर में बढ़ाना है। तो लेट्स डू दैट। और ये लेक्चर बराबर पूरा देखिएगा, ऐसा ना हो कि आप कुछ स्किप कर जाए, आपको लगे कि ये मोनोटोनस काम है तो स्किप कर दिया वीडियो में अपने आप कर लूँगा। ऐसा मत करिएगा, ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा। एट टाइम्स बोरिंग हो सकता है पर वो नेसेसरी है। हम एक फुल फ्लेज्ड API बना रहे हैं, हम कुछ भी नहीं छोड़ रहे। ऐसा नहीं है कि चलो ये छोड़ देते हैं चल जाएगा काम, ऐसा नहीं कर रहे। वॉट एवर जो फंक्शनैलिटी होनी चाहिए, भले वो मोनोटोनस हो, मेरे को भले कितना ही टाइम लगे, हम बना रहे हैं। इनफैक्ट एट द एंड ऑफ दिस होल थिंग आप देखोगे हम एक प्रोजेक्ट बनाने के चक्कर में हम 3 प्रोजेक्ट बना चुके होंगे। लेट्स स्टार्ट। वो जो बग है वो सीरियस है। अब वो पकड़ में क्यों नहीं आया? क्योंकि मेरी किस्मत, एक वेरिएबल को 0 असाइन करना ही भूल गया हूँ मैं। अब वो बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू 0 होगी, इसलिए काम हो गया। बैकअप ले लेते हैं पहले, cd बैकअप है फोल्डर, तो cp cl encoder dot c बैकअप vim cl encoder dot c। look for create byte stream। इसमें मेमोरी एलोकेट करी बाइट स्ट्रीम स्ट्रक्ट के हिसाब से, नल बफर के लिए मेमोरी एलोकेट करवा ली, हेडर के लिए 8 बाइट की एलोकेशन नहीं हुआ तो खेल ख़त्म, फाइन। लेन को असाइन कर दिया 8, फिर वो हेडर में जो भी लिखना था लिख दिया। पर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रह गया, बाइट स्ट्रीम में एक एलिमेंट्स काउंट लिया हुआ है, उसको 0 असाइन करना ज़रूरी है। हेडर में तो 0 रख दिया है पर इस वेरिएबल को 0 असाइन नहीं किया। तो अब अगर मान लो पहली बार बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू गार्बेज है, तो पहली बार जो भी हम स्ट्रीम में ऐड करेंगे, मान लो गार्बेज 39 है, तो पहली बार हम जो भी स्ट्रीम में ऐड करेंगे तो वो 39 + 1 40 हो जाएगा, जबकि वो 0 + 1 1 होना चाहिए। तो इज सीरियस बग। तो यहाँ पे जैसे लेन को असाइन किया है वैसे ही स्ट्रीम एलिमेंट्स काउंट इक्वल टू 0। तो आप पॉज करके अपने एंड पे भी ये चेंज कर लीजिए। नेक्स्ट, अब कुछ फंक्शनलिटीज बढ़ाना है, उसके लिए मैं आपको समझाने के लिए हेडर फाइल खोल लेता हूँ पहले। vim.front/include cl encoder.h एक मेथड है ये, गेट बाइट स्ट्रीम एलिमेंट्स लेंथ। इसके पास क्या आता है? बाइट स्ट्रीम एलिमेंट्स का रेफरेंस, मतलब उसके लिए पहले बाइट स्ट्रीम एलिमेंट्स का बनना जरूरी है, जबकि एलिमेंट्स काउंट तो हम पहले भी निकाल सकते हैं विदाउट क्रिएटिंग बाइट स्ट्रीम एलिमेंट्स। तो एक फंक्शन बढ़ाना है। अब दिक्कत ये है कि इच्छा तो है फंक्शन को नाम देने की, गेट बाइट स्ट्रीम एलिमेंट्स लेंथ, जो कि क्या ले, बाइट स्ट्रीम स्टार स्ट्रीम, ये ले जो कि। पर अब ऐसा तो हो नहीं सकता, दो फंक्शन के नाम सेम नहीं हो सकते। uint 32t, तो इंस्टेड ऑफ नेमिंग इट एज byte string elements length, we can either go for byte string elements count
या बाइट स्ट्रीम एलिमेंट साइज। सो आई एम गोइंग फॉर बाइट स्ट्रीम एलिमेंट्स काउंट। तो ये एक फंक्शनैलिटी बढ़ानी है, तो हेडर फाइल में ये एक एंट्री कर लीजिए आप। अब एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ये सब मैं जो कोड का प्लान बना रहा था या कोड रिव्यू करते वक्त जो सोच रहा था, तो वो बातें दिमाग में आई है। अब एक फंक्शन है गेट बाइट स्ट्रीम एलिमेंट नेम। तो लेट्स थिंक अबाउट इट कि हम कमांड लेयर लिख रहे हैं और कोई एलिमेंट ढूंढना है नाम के भरोसे, तो अब करना क्या पड़ेगा? गेट बाइट स्ट्रीम एलिमेंट कॉल होगा, फिर उसमें से नेम निकालना पड़ेगा, फिर कंपेयर करना पड़ेगा। अब नेम निकालना मतलब वो एक इंटरनली मेमोरी एलोकेट करके कॉपी बनाएगा, उसके आखिरी में बैकस्लैश 0 रखेगा, फिर उसको रिटर्न करेगा, फिर हम वो कंपेयर करेंगे और अगर मैच नहीं करता है तो फ्री करेंगे। जब एलिमेंट्स पे आइटरेट करके कोई पर्टिकुलर एलिमेंट ढूंढना हो, तो उसके लिए प्रोसेस ये होगी कि एलिमेंट लो, उसका नाम निकालो, नाम निकालो मतलब इंटरनली नई कॉपी बनेगी नाम की, फिर उसको कंपेयर करो उसकी जगह। क्योंकि हमको इंटरनल स्ट्रक्चर पता है और सामने वाले को सिर्फ चेक करना है कि इस एलिमेंट में जो है वो नाम ये है कि नहीं, तो व्हाई नॉट प्रोवाइड अ मेथड जिसमें वो एक स्ट्रिंग पास करेगा और हमको जवाब देना है कि ट्रू या फॉल्स, हाँ इस एलिमेंट में ये नाम है कि नहीं। तो समथिंग लाइक दिस इज बाइट स्ट्रीम एलिमेंट नेम, और इसके पास क्या आएगा? बाइट स्ट्रीम एलिमेंट स्टार एलिमेंट और कॉन्स्ट कैर स्टार नेम, और इसको क्या रिटर्न करना है? आईएनटी ट्रू या फॉल्स। दिस मेथड इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। मतलब इसके बगैर भी काम हो जाता, दिख रहा है काम कैसे होगा कि पहले गेट बाइट स्ट्रीम एलिमेंट नेम को कॉल करेंगे, वो जो रिटर्न करेगा उसके साथ हमको जिस नाम के साथ कंपेयर करना है कंपेयर करेंगे, मैच नहीं करता है तो इसको फ्री कर देंगे। तो वो एक एडिशनल एक्ट, इंटरनली मेमोरी एलोकेट होना और बाद में मैच नहीं करता तो फ्री करना, तो वो सब झंझट खत्म हो जाएगा अगर हम इस फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट करें। तो दो मेथड्स या दो मेथड के डिक्लेरेशन बढ़ा रहा हूँ मैं, पॉज करके लिख लीजिए। अब इनका इम्प्लीमेंटेशन clencoder.c में। एक जो लेंथ वाली मेथड है उसके पास ही इसको लिखते हैं। ढूंढ लेते हैं लेंथ। गेट बाइट स्ट्रीम एलिमेंट्स लेंथ, इसके पास uint32t गेट बाइट स्ट्रीम एलिमेंट्स काउंट बाइट स्ट्रीम स्टार स्ट्रीम। इफ स्ट्रीम इक्वल टू नल रिटर्न 0, नहीं तो रिटर्न स्ट्रीम डैश ग्रेटर देन एलिमेंट्स काउंट। और एक फंक्शन बढ़ाना है, यहाँ पे। तो पहले आप पॉज करके पीछे जाके ऊपर जो फंक्शन लिखा है वो लिख लीजिए। उसके बाद int is बाइट स्ट्रीम एलिमेंट नेम बाइट स्ट्रीम एलिमेंट स्टार एलिमेंट const char star name। if element equal to null और name equal to null और नेम है पर पहले ही घर पे बैकस्लैश 0 है, मतलब कुछ है ही नहीं एक तरह से, तो रिटर्न 0 फॉर फॉल्स। ऐसा नहीं तो हम क्या करेंगे फिर? तो उसके लिए हमारे पास ये एलिमेंट्स ptr नाम का पॉइंटर है, डिस्कशन किया था कि ये पॉइंट करेगा
एक एक सेक्शन को, और फिर बाइट स्ट्रीम एलिमेंट में एक नेम पीटीआर है जो नेम के फर्स्ट बाइट को पॉइंट करेगा। पर नेम जो है हमारी स्ट्रीम में बैकस्लैश टर्मिनेटेड नहीं है, इसलिए हम strcmp का यूज़ नहीं कर सकते, हमको लूप लगा के कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो लेट्स राइट दैट कोड। नेम ptr है, बस ये ध्यान रखिएगा। int इज बाइट स्ट्रीम एलिमेंट, ये बहुत सारी मेथड्स है, इनको स्किप करके इज बाइट स्ट्रीम एलिमेंट नेम। ओके, यहाँ पे तो हम एक पॉइंटर ले लेते हैं, कैर स्टार पी, लूप लगाना है, उसमें p पॉइंट करेगा सबसे पहले किसको, फर्स्ट बाइट को, और ये एक और पॉइंटर ले लेते हैं q, जो पॉइंट करेगा जो नाम आ रहा है, या फिर उस नेम पॉइंटर का भी यूज कर सकते हैं, q ले लिया मैंने। अब फॉर p इक्वल टू एलिमेंट डैश ग्रेटर देन नेम अंडरस्कोर ptr, कॉमा q इक्वल टू नेम, स्टार q नॉट इक्वल टू बैकस्लैश 0। साथ में ये भी ध्यान रखना है कि जो नेम लेन है उससे कम तक लूप चले। जैसे इंटरनली जो हमने नेम पार्ट रखा है वो 4 का है, तो 0 1 2 3, तो एक और वेरिएबल लेना पड़ेगा अपने को, i, फॉर i इक्वल टू 0, कॉमा यहाँ पे एंड i लेस देन एलिमेंट जिसको पॉइंट कर रहा है उसमें नेम लेन फैक्टर भी है, नेम ptr भी है और नेम लेन भी है। हर साइकिल पे क्या होगा, i बढ़ेगा, p बढ़ेगा और q बढ़ेगा। अब अगर स्टार p नॉट इक्वल टू स्टार q तो रिटर्न 0 फॉल्स। तो ये लूप खत्म होने के बाद हम 1 रिटर्न कर सकते हैं, पर एक दिक्कत है। मान लो नाम आता है na, मतलब ये नेम जो पॉइंटर है, मतलब जो नेम कंपेयर करना है सामने वाले को, वो मान लो सिर्फ na या ऐसे मान लो, और अंदर 4 अक्षर है जिसके शुरू के 2 कैरेक्टर्स ऐसे है, तो अपना लॉजिक तो 1 रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे ये भी कंपेयर करना पड़ेगा, लूप खत्म होने के बाद i की वैल्यू जो नेम लेन है उसके बराबर होना चाहिए, एंड एट द सेम टाइम q बैकस्लैश 0 पे होना चाहिए। मतलब दोनों स्ट्रिंग जो नाम हमें कंपेयर करना है प्लस अंदर जो पड़ा है उसकी लेंथ भी सेम होना जरूरी है। तो एक तो स्टार q मतलब q जिसको पॉइंट कर रहा है वहां पे बैकस्लैश 0 होना चाहिए, एंड i इक्वल टू एलिमेंट डैश ग्रेटर देन नेम लेन। अगर ऐसा है तो रिटर्न करो 1, नहीं तो रिटर्न करो 0। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑल दिस इफ एंड ऑल दिस अपन ऐसे ही लिख देते हैं ना, रिटर्न। क्लैरिटी के लिए बस ब्रैकेट दे देता हूँ, इस कंडीशन से जो भी बनता है रिटर्न किया जाएगा, 0 या 1। ये कोड लिख लीजिए। तो ये चेंजेस थे CL एनकोडर में। लेट्स कंपाइल इट, gcc -c cl encoder.c -i // q इक्वल टू नेम। ओके, वो कॉन्स्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा, 6681। इनफैक्ट p को भी अपन कॉन्स्ट के साथ डिक्लेयर कर सकते हैं। 681 लिख लीजिए फाइनली कोड, या जो पहले लिखा होगा उसमें से ये थोड़ा सा चेंज करना है आपको, कॉन्स्ट कैर स्टार q आ जाएगा। एक और काम करते हैं अपन, -w ऑल ऑप्शन भी इस्तेमाल करते हैं, तो अगर कुछ और मिस कर गए तो वो सामने आ जाएगा। -w ऑल 771 कंट्रोल रीचेस एंड ऑफ नॉन वॉइड फंक्शन। ये हो सकता है इफ एल्स में रिटर्न हो, देखते हैं, चेक करना पड़ेगा। 771
इस बाइट एलिमेंट लॉन्ग डबल तो रिटर्न किया है, इस बाइट एलिमेंट कैर ऐसा है तो 0। ओके, यहाँ भूल ही गया मैं रिटर्न करना। अब वो जब कोड चलेगा तो गार्बेज के तौर पे अगर नॉन ज़ीरो होगा तो काम हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये भी एक इशू है, तो ये भी आप करेक्शन कर लीजिए। करेक्शन क्या, ये लाइन ही भूल गया हूँ मैं, रिटर्न 1। एक काम करते हैं, नेटवर्क लेयर का भी कोड अपन -w ऑल के साथ कंपेयर करके देख लेते हैं, 5 मिनट लगेंगे। तो ये चेंज कर दीजिए, rm star.o star.o। ठीक है, arcs डॉट फ्रंट स्लैश लिब फ्रंट स्लैश cl encoder नहीं lib cl encoder डॉट a star.o। फाइन। अब नेटवर्क लेयर का जो कोड है, नेटवर्क लेयर क्लाइंट src gcc -c client side network layer dot c -i dot front slash include -w all। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। सर्वर साइड का कोड gcc -c सर्वर साइड nl डॉट सी -i डॉट फ्रंट स्लैश। मैंने लाइब्रेरी रीजनरेट नहीं करी क्योंकि कोई गलती नहीं है। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं। तो CL एनकोडर में बड़ा चेंज था, 2 जगह गड़बड़ थी, वो सुधारी और 2 फंक्शनैलिटीज बढ़ाई। अब नेक्स्ट कोड जो लिखना है वो कमांड लेयर सर्वर साइड src बैकअप cp सर्वर साइड कमांड लेयर डॉट सी बैकअप सर्वर साइड कमांड लेयर डॉट सी SSCL हो गया। अब इसमें ज़रूरत पड़ेगी अपने को किसकी, CL encoder डॉट h की भी। बहुत सारी चीज़ें बढ़ जाएगी, देखते हैं एज एंड व्हेन वॉट एवर रिक्वायर्ड। अब ये जो TCP सर्वर है, इसमें हम क्या क्या रैप करके रखेंगे। TCP सर्वर, ये ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमारी नेटवर्क लेयर बन चुकी है। सर्वर साइड NL डॉट H सर्वर साइड NL डॉट C और उससे lib ss NL डॉट A। तो हम इसके ऊपर एक तरह का रैपर बना रहे हैं और हम नहीं चाहते कि रैपर इस्तेमाल करने वाला मतलब पहुंच सकता है उसके लिए, तो ये लाइब्रेरी भी अवेलेबल है, पर हम नहीं चाहेंगे कि वो इनकी फंक्शनैलिटी, इसलिए हमने ये सारे रिक्वायर्ड फंक्शन यहाँ पे रैपर के तौर पे फिर से डिक्लेयर किए। तो अब ये किसको रैप करके रखेगा, TCP सर्वर को। इसमें भी एरर नंबर, इसमें भी एरर स्ट्रिंग वाला पार्ट रहेगा, प्लस एक्शन मैपिंग ऐड होगी। मतलब इस पे ये करना है, चेक कर लेते हैं, ऐड एक्शन मैपिंग, ऐड स्टूडेंट पे ये फंक्शन, गेट ऑल स्टूडेंट्स पे ये फंक्शन, ऐसी मैपिंग कर रखी है। कौन से कमांड पे कौन सा फंक्शन चलाना है, मतलब कौन सा एक्शन पे कौन सा, तो इसकी इंफॉर्मेशन भी स्टोर करनी पड़ेगी। तो इसकी इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए भी कुछ स्ट्रक्ट ही लगेगा, क्योंकि वो नेम और फंक्शन का एड्रेस, ऐसी चीज़ें स्टोर करना है। तो स्ट्रक्ट, let's do something like this, struct tc_tcp एक्शन हैंडल, मैपिंग के तौर पे कौन सा फंक्शन चलना चाहिए, तो एक स्ट्रक्ट बना देते हैं। अभी उसको सिर्फ डिक्लेयर करके छोड़ा है, स्ट्रक्ट tcp एक्शन हैंडलर, और कई सारे हैंडलर्स होंगे,
तो एक्शन हैंडलर्स। फिर आगे चल के जब रिक्वेस्ट आएगी तो ढूंढना पड़ेगा। तो जब हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करके इस तरह से कई सारे एक्शन हैंडलर्स के लिए मेमोरी एलोकेट करवाएंगे तो कितने हैं, आइटरेशन कभी तो रोकना पड़ेगा। तो UINT32T एक्शन हैंडलर्स काउंट, और भी ज़रूरत पड़ सकती है तो बढ़ाते जाएंगे। इसी तरह से रिक्वेस्ट, अब जब रिक्वेस्ट आएगी तो जो नेटवर्किंग लेयर है उस एंड पे हमने कुछ TCP क्लाइंट जैसा कुछ बना रखा है, तो उसकी ज़रूरत पड़ेगी हमको, उसके बगैर काम नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहला TCP क्लाइंट, नेक्स्ट अब जब रिक्वेस्ट आएगी तो कुछ ना कुछ एक्शन की बात होगी। तो कैर स्टार एक्शन में, इसमें भी एरर नंबर, इसमें भी एरर स्ट्रीम प्लस बाइट स्ट्रीम। तो बाइट स्ट्रीम, फिर बाइट स्ट्रीम एलिमेंट्स, मतलब जब हम सामने वाले का फंक्शन कॉल करेंगे तो सारा डेटा स्ट्रक्चर बराबर जमा के फिर सामने वाले का फंक्शन कॉल करेंगे। तो बाइट स्ट्रीम एलिमेंट्स स्टार एलिमेंट्स, और कितने हैं एलिमेंट्स, उसके लिए वैसे तो स्ट्रीम के अगेंस्ट है एलिमेंट्स काउंट, पर चाहे तो हम यहाँ भी रख सकते हैं, देखते हैं। UINT32T ज़रूरत नहीं पड़ी तो हटा देंगे एलिमेंट्स काउंट, और वैसे स्ट्रीम के अगेंस्ट है एलिमेंट्स काउंट। तो स्ट्रीम की पार्सिंग हो जाएगी, उसके लिए हमने वो फंक्शन बना रखा है क्रिएट बाइट स्ट्रीम फ्रॉम बाइट्स, उससे सारा काम हो जाएगा। इस एलिमेंट्स काउंट की ज़रूरत नहीं है शायद, हटा देता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये रिक्वेस्ट वाला पार्ट हो गया। एक काम करते हैं, इसमें अपन एक्शन सर्वर को भी पैक करके रख देते हैं। TCP एक्शन सर्वर स्टार एक्शन सर्वर, और एक्शन सर्वर में एक्चुअल सर्वर पैक्ड है, तो सब कुछ अवेलेबल रहेगा अपने पास। किसकी कब ज़रूरत पड़ेगी डोंट नो। ऐसे ही अब रिस्पॉन्स वाला पार्ट, रिस्पॉन्स भेजना है तो इसमें भी एरर नंबर, इसमें भी एरर स्ट्रिंग, इसमें भी TCP क्लाइंट की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि क्लाइंट को ही भेजना है। ये सर्वर साइड का कोड है, तो जिस क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी उससे रिलेटेड कुछ डेटा स्ट्रक्चर क्लाइंट के अगेंस्ट होगा। रिस्पॉन्स में भी बाइट स्ट्रीम भेजना है, तो उसके लिए बाइट स्ट्रीम स्टार स्ट्रीम, इसमें भी TCP एक्शन सर्वर को रैप कर देता है स्टार एक्शन सर्वर, या इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, छोड़ो। बेसिकली जो रिस्पॉन्स भेजना है, रिस्पॉन्स भेजने के लिए क्लाइंट की ज़रूरत है। जो रिक्वेस्ट आएगी उसमें स्टॉप सर्वर वगैरह की ज़रूरत पड़ सकती है, तो वहाँ पे एक्शन सर्वर और एक्शन सर्वर से सर्वर तक पहुँचने की ज़रूरत पड़ सकती है। फाइन, अभी प्लीज़ कुछ भी लिखिएगा मत, पूरा कंपाइल हो जाए उसके बाद। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ एक्शन सर्वर, या पहले एक काम करते हैं, हमने किसको डिक्लेयर किया है, ये TCP एक्शन हैंडलर। इसको यहाँ क्यों डिक्लेयर किया, क्योंकि इधर ज़रूरत है यहाँ पे। अब टाइप डेफ स्ट्रक्ट TCP एक्शन हैंडलर, इसमें क्या रहेगा, नाम रहेगा और एक फंक्शन का एड्रेस, एक्शन हैंडलर स्टार राउंड ब्रैकेट्स। तो पॉइंटर टू फंक्शन, वो एक ऐसे फंक्शन का एड्रेस रहेगा जिसके पैरामीटर क्या,
TCP एक्शन रिक्वेस्ट स्टार और क्या TCP एक्शन रिस्पॉन्स स्टार। और उसका रिटर्न टाइप क्या void, और टाइप डेफ करके उस अंडरस्कोर हटा देते हैं एक्शन हैंडलर। तो अब जगह जगह सिर्फ TCP एक्शन हैंडलर लिखना पड़ेगा। इतने को कंपाइल भी कर लेते हैं। अब फंक्शन लिखने से पहले GCC इसको कंपाइल करने के लिए उनको, क्योंकि अब TCP क्लाइंट वगैरह इन सब का यूज़ किया है तो बहुत सारी बातें आ जाती है। सर्वर साइड NL.h और कंपाइल करने के लिए GCC। अभी तो मेन लिखा हुआ है इसमें, फिर हट जाएगा तो अभी तो एग्जीक्यूटेबल ही बनेगी। तो GCC सर्वर साइड CL.C माइनस I डॉट डॉट फ्रंट स्लैश डॉट डॉट फ्रंट स्लैश डॉट 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 फ्रंट स्लैश नेटवर्क लेयर सर्वर इंक्लूड, फिर माइनस I डॉट डॉट फ्रंट स्लैश डॉट डॉट फ्रंट स्लैश CL कॉमन इंक्लूड और डॉट डॉट फ्रंट स्लैश इंक्लूड, फिर माइनस L डॉट डॉट फ्रंट स्लैश डॉट डॉट फ्रंट स्लैश डॉट डॉट फ्रंट स्लैश नेटवर्क लेयर। हम चाहे तो शेल स्क्रिप्ट भी बना सकते हैं बट आई एम अवॉइडिंग दैट। आपको पता होना शेल स्क्रिप्ट बना लेते हो तो क्या होता है कई बार भूल जाते हैं। लेट्स नॉट डू दैट। टाइप करते हैं आखिरी में से, जब हो जाए तो शेल स्क्रिप्ट बना सकते हैं इसकी, ये बार बार टाइप ना करना पड़े। नेटवर्क लेयर और क्या लिब नहीं सर्वर लिब, फिर माइनस L सर्वर साइड NL माइनस L CL एनकोडर SSCL.h। तो यहाँ माइनस I भूल गया हूँ, यहाँ पे माइनस I CL एनकोडर नहीं मिली उसको, माइनस L एक और आएगा माइनस L डॉट डॉट फ्रंट से डॉट डॉट फ्रंट से CL कॉमन लिब। फाइन, आप भी इतना कर लीजिए। तो किया क्या है, 3 इंक्लूड फोल्डर्स को माइनस I के साथ स्पेसिफाई किया, 2 लाइब्रेरी फोल्डर्स को माइनस L के साथ स्पेसिफाई किया अपर केस L एंड विदाउट यूजिंग दैट लिब प्रीफिक्स दोनों लाइब्रेरी फाइल के नाम। अभी स्टैटिक लिंकिंग है, बाद में चाहे तो आप डिसाइड कर सकते हैं शेयर्ड लिंकिंग रखना है क्या, दैट यू नीड टू डिसाइड। सी के लेक्चर्स जो मेरे हैं उसमें आप शुरू में देख चुके हो हाउ टू क्रिएट स्टैटिक लाइब्रेरी एंड शेयर्ड लाइब्रेरी। Right now I'm going for static linking. Next, अब allocate TCP एक्शन सर्वर। इसका तो करना कुछ नहीं है, रैपर है, पर अब वो एरर और ये सब दुनिया भर की बातें करनी पड़ेगी। रिटर्न क्या करना है, TCP एक्शन सर्वर स्टार्ट, तो TCP एक्शन सर्वर स्टार्ट, लेट्स गो फॉर एक्शन सर्वर वर्ड, एक्शन सर्वर इक्वल टू TCP एक्शन सर्वर स्टार malloc size of TCP action server if action server equal to null तो return null। अब इसमें जो जो रैप करके रखा है हमने ये सारी चीज़ें, तो रेफरेंस के लिए क्या याद रख लेते हैं, सर्वर एरर नंबर एरर स्ट्रिंग हैंडलर्स और काउंट।
तो एक्शन सर्वर null, एक्शन सर्वर एरर नंबर 0, एक्शन सर्वर एरर स्ट्रिंग इक्वल टू null, एक्शन सर्वर नहीं एक्शन हैंडलर्स होगा, एक्शन हैंडलर्स इक्वल टू null और एक्शन सर्वर एक्शन हैंडलर्स काउंट इक्वल टू 0। एक बार डबल चेक कर लेते हैं कुछ छूट तो नहीं गया। सर्वर एरर नंबर एरर स्ट्रिंग एक्शन हैंडलर्स और एक्शन हैंडलर्स काउंट। तो हमने एलोकेट टीसीपी एक्शन सर्वर में एक्शन सर्वर का ऑब्जेक्ट बनाया। हमने जो अंडरलाइंग नेटवर्क लेयर है उसकी अभी कोई मेथड कॉल नहीं करी है। अब उसकी मेथड कॉल करना जिससे एक्चुअल टीसीपी सर्वर एलोकेट हो, और टीसीपी सर्वर एलोकेट होने के बाद टीसीपी सर्वर का रेफरेंस इस सर्वर को असाइन करना है। आखिरी में फिर एक्शन सर्वर को रिटर्न करेंगे। तो एक्शन सर्वर इक्वल टू एलोकेट टीसीपी सर्वर। तो टीसीपी सर्वर का एलोकेशन होगा और इसके पास जो पोर्ट आ रहा है वो पोर्ट पास कर दिया। हमने एक्शन सर्वर में पोर्ट नहीं रखा है क्योंकि वो टीसीपी सर्वर के अगेंस्ट है और वो गेट पोर्ट मेथड भी है। अब ये चेक करते हैं कि टीसीपी सर्वर जो एलोकेट करने के लिए हमने बोला फेल तो नहीं हुआ है। तो इफ़ टीसीपी सर्वर फेल्ड एक्शन सर्वर अगर ऐसा हुआ है तो फिर एक्शन सर्वर एरर नंबर इक्वल टू 700 और 800 की सीरीज तो हो चुकी है अपनी, तो 701 या सॉरी 601। अब जो एरर है वो नीचे की लेयर पे आया है, इस लेयर का नहीं है। द सोर्स ऑफ एरर इज नॉट ऑन कमांड लेयर, it is because the source is on the underlying layer। तो वो हमें एरर स्ट्रिंग जो भी है वो ग्रैब करके अभी रखनी पड़ेगी। तो टीसीपी सर्वर एरर और पास क्या करेंगे एक्शन सर्वर और क्या पास करेंगे एक्शन सर्वर के अगेंस्ट जो एरर स्ट्रिंग है उसका एड्रेस और आगे एक्शन सर्वर को रिटर्न कर दिया। तो 601 मतलब ये हो गया कि हमें इस लेयर पे कुछ एरर स्ट्रिंग जनरेट नहीं करना है। ऑलरेडी नीचे की लेयर से जो एरर स्ट्रिंग है आई होगी वो अपने पास स्टोर्ड है, बस वो ध्यान रखना है कि अप्रोप्रिएट टाइम पे उसको फ्री करना है। कंपाइल करके देखते हैं। फाइन, तो ये मेथड हो गई allocate TCP action server। next on TCP action server started,
तो नेटवर्क लेयर को ये बताना पड़ता है कि कौन सी मेथड चले। तो हमने नीचे कुछ फंक्शंस बनाए हैं कि नहीं बनाए नहीं पता, पर ठीक है यहाँ चेक कर लेते हैं। इफ सर्वर इक्वल टू नल और हैंडल इक्वल टू नल रिटर्न, नहीं तो ऑन टीसीपी सर्वर स्टार्टेड। हमने फंक्शन को याद हो तो नाम ऐसे दिया है कि टीसीपी सर्वर स्टार्टेड था, बस हमने बीच में एक्शन फंसा दिया। तो यहाँ पे ज़्यादा इसलिए मेरे को डॉक्यूमेंटेशन देखने की ज़रूरत नहीं है। ऑन टीसीपी सर्वर स्टार्टेड और कंपाइल नहीं हुआ तो फिर देखना पड़ेगा सर्वर कॉमा हैंडल। ऑन टीसीपी एक्शन सर्वर स्टार्टेड, नहीं इसके पास तो एक्शन सर्वर आ रहा है। एक काम करते हैं, यहाँ पे एक्शन सर्वर कर देते हैं, यहाँ पे एक्शन सर्वर और फिर उसके अंदर जो सर्वर रैप कर रखा है उसको इस हैंडल का रेफरेंस पास करना है। वो ऊपर में पैरामीटर वेरिएबल अगर एक्शन सर्वर नहीं करता तो फिर वो नीचे सर्वर डैश ग्रेटर देन सर्वर दिखता, दिखने में थोड़ा सा अजीब होता। तो ये कंपाइल करते हैं और सब जगह ही शायद पैरामीटर के साथ इशू है, तो ये सबको एक्शन सर्वर करना पड़ेगा। चलिए ये पहले कर लेते हैं। लेट्स कंपाइल दिस। सर्वर की जगह वो एक्शन सर्वर हो गया। 68 तो पहले ही बोला है मैंने, रैपर बना रहे हैं, थोड़ा सा टीडियस टास्क है, बोरिंग भी है एट टाइम्स। नीचे का कोड भी लिख लेते हैं, इसको भी एक्शन सर्वर कर देते हैं। सब जगह ही चेंज करना पड़ेगा एक्शन सर्वर। तो इफ एक्शन सर्वर इक्वल टू नल और हैंडल इक्वल टू नल रिटर्न, नहीं तो ऑन टीसीपी सर्वर स्टॉप एक्शन सर्वर डैश ग्रेटर देन सर्वर कॉमा हैंडलर। लेट्स कंपाइल। हो रहा है 68। अब सब जगह तो पहले हेडर फाइल में ही कर देता हूँ ./include sscl.h। हेडर फाइल में भी तो आगे चल के डॉक्यूमेंटेशन की बात आएगी। यहाँ सर्वर ऑक्सीजन के लिए जो भी करोगे तो अब यहाँ पैरामीटर वेरिएबल एक्शन सर्वर हो तो ज़्यादा बेहतर है। एक्शन सर्वर एक्शन सर्वर एक्शन सर्वर, इधर भी एक्शन सर्वर एक्शन सर्वर। Release action response, release action request, रिलीज एक्शन सर्वर के लिए कुछ नहीं है क्या? टीसीपी एक्शन सर्वर है, ऊपर ही लिखी है, ठीक है। तो ये सब जगह चेंजेस कर दिए। ये कंपाइल, इसमें भी चेंजेस कर देते हैं। 68 एक्शन सर्वर एक्शन सर्वर एक्शन सर्वर
एक्शन सर्वर, इधर भी एक्शन सर्वर, अब शायद नहीं है कहीं, ठीक है दिखेगा तो कोड जब उसका टाइप करेंगे तब चेंजेस कर लेंगे। ठीक, तो कहाँ तक की मेथड हो गई, ये इवेंट सेट करना, ऑन एक्शन सर्वर स्टार्टेड, ऑन एक्शन सर्वर स्टॉप। अब ऐड एक्शन मैपिंग, इसको अभी छोड़ रहा हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा लॉजिक लिखना पड़ेगा। स्टार्ट टीसीपी एक्शन सर्वर, ऐड एक्शन मैपिंग के लिए अपने को एक डेटा स्ट्रक्चर ही बनाना पड़ेगा, तो वो अभी मैं छोड़ रहा हूँ। तो ऐड एक्शन मैपिंग वाली मेथड नहीं लिख रहे हैं हम। नेक्स्ट अब हमें क्या, सर्वर स्टार्ट करने का। अब जब सर्वर स्टार्ट करने का कोड कॉल होगा तो हमें अंडरलाइंग जो टीसीपी सर्वर है उसको स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले प्रिकॉशन, अगर एक्शन सर्वर नल है तो रिटर्न, और टीसीपी स्टार्ट सर्वर एक्शन सर्वर, फिर एक टीसीपी सर्वर फेल्ड, तो इधर भी वही कोड, एक्शन सर्वर अंडरलाइंग उससे उठाना, तो 601 नंबर वाली बात होगी, एक्शन सर्वर तो एक्शन सर्वर एरर नंबर इक्वल टू 601 और टीसीपी सर्वर एरर एक्शन सर्वर एम्परसेंड एक्शन सर्वर एरर स्ट्रिंग। तो अगर फेल हुआ है तो हमने स्ट्रिंग अंडरलाइंग लेयर से निकाल के अभी रख लिया। डॉक्यूमेंटेशन में हम बराबर लिखेंगे कि आप स्टार्ट टीसीपी एक्शन सर्वर को कॉल करने के बाद फील्ड को कॉल करिए, फील्ड को कॉल करने के बाद अगर फेलियर है तो एरर एक्सट्रैक्ट कीजिए और फ्री करना है आपको। दिस शुड बी वेल डॉक्यूमेंटेड। इसी तरह से टॉप टीसीपी एक्शन सर्वर में कुछ खास नहीं, इफ एक्शन सर्वर इक्वल टू नल तो रिटर्न, नहीं तो टीसीपी स्टॉप सर्वर एक्शन सर्वर एरर वगैरह चेक नहीं करने वाले स्टॉप के केस में। रिलीज टीसीपी एक्शन सर्वर, तो इस केस में बहुत सारी चीज़ें रिलीज करनी पड़ सकती है, वो एक्शन हैंडलर्स वगैरह भी सब रिलीज करने पड़ेंगे। अभी भले ही हमने वो ऐड एक्शन मैपिंग का कोड नहीं लिखा है पर रिलीज का तो लिख ही सकते हैं। अगर एक्शन सर्वर नल है तो रिटर्न या विल इम्प्लीमेंट लेटर ऑन। जब तक वो ऐड एक्शन मैपिंग का कोड नहीं हो जाता तब तक क्लैरिटी नहीं आएगी कि किस किस को फ्री करना है, क्या क्या डेटा स्ट्रक्चर बना रखे हैं, यू डोंट नो। तो इतना कंपाइल कर लेते हैं। एक मिनट, एक सीरियस इशू है। अब जब सामने वाला ये बता चुका है कि ऐड स्टूडेंट पे ये फंक्शन चले, ये तो उसने हमारी लेयर को बताया ना, हमको नेटवर्क लेयर को बताना है कि जब रिक्वेस्ट आए तो कौन सा फंक्शन चले। वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट छूट गया है, वो यहाँ आएगा। भाई हम टीसीपी सर्वर स्टार्ट करने से पहले बता देंगे कि ऑन टीसीपी क्लाइंट कनेक्टेड एक्शन सर्वर और हमारा कोई फंक्शन जो चले,
तो उसको नाम दे देते हैं एक्शन क्लाइंट कनेक्टेड हैंडलर, और ऊपर यहाँ वो फंक्शन डिफाइन कर देते हैं वॉइड एक्शन क्लाइंट कनेक्टेड हैंडलर। अभी जो एक्शन क्लाइंट कनेक्टेड हैंडलर होगा उसके पैरामीटर्स क्या क्या होने चाहिए, तो एक सर्वर होना चाहिए, एक पोर्ट नंबर वाली बात आनी चाहिए, और क्लाइंट अनसाइंड शॉर्ट INT पोर्ट TCP सर्वर स्टार सर्वर और TCP क्लाइंट स्टार क्लाइंट। तो ये वो फंक्शन है जो रिक्वेस्ट आने पे चलेगा। ओवर हियर वी विल ट्रैवर्स द एक्शन हैंडलर्स डेटा स्ट्रक्चर and over here we will extract request bytes from TCP client, then we will create byte stream from it, then we will extract action name from it, then we will traverse the action handlers data structure and look for action name and call appropriate action handler function। ये कोड आना चाहिए यहाँ पे। तो ये अभी नहीं लिख सकते, ये सब वो कनेक्टेड है, हमको पहले एक्शंस के लिए एक्शन हैंडलर्स डेटा स्ट्रक्चर कुछ बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही ये सब हो पाएगा। चलिए इतना, और फिर रिलीज भी नहीं लिख सकते। TCP एक्शन सर्वर फेल्ड ज़रूर लिख सकते हैं, TCP एक्शन सर्वर एरर ज़रूर लिख सकते हैं। तो अभी इतना पहले कंपाइल करके देख लेते हैं। 105 एक्शन सर्वर 105, ठीक है। एक्शन सर्वर फेल, तो इसमें तो क्या करना है, एरर नंबर वाला पार्ट चेक करना है। एरर नंबर अगर 0 नहीं है तो हाँ भैया फेल हो गया, और एरर नंबर अगर 0 है तो फेल नहीं हुआ। तो इफ एक्शन सर्वर इक्वल टू नल और एक्शन सर्वर एरर नंबर इज नॉट इक्वल टू 0, तो रिटर्न 1, यस समथिंग फेल्ड। नहीं तो रिटर्न 0 फॉर फॉल्स। अब एक्शन सर्वर एरर, तो इफ एक्शन सर्वर इक्वल टू नल, और इसको नाम क्या दे, ये PTR सही नहीं है, एरर STR कर देते हैं, ये इसको एरर स्ट्रिंग कर सकते हैं, ये भी ठीक है। इफ एक्शन सर्वर इक्वल टू नल और एरर स्ट्रिंग इक्वल टू नल, तो रिटर्न कुछ नहीं करना है। इफ एक्शन सर्वर एरर नंबर इक्वल टू 0, तो स्टार एरर स्ट्रिंग इक्वल टू नल और रिटर्न। बात आगे बढ़ी, तो यहाँ पे अभी मेरे को लिखना पड़ेगा, या 501 के लिए तो लिख ही सकते हैं। इफ 501 लिया है 601 सॉरी, इफ एक्शन सर्वर
एरर नंबर इक्वल टू 601, तो उस केस में स्टार एरर स्ट्रिंग इक्वल टू एक्शन सर्वर, अपने पास तो एरर स्ट्रिंग तैयार है, एरर स्ट्रिंग एक्शन सर्वर एरर स्ट्रिंग अंदर जो है उसको नल कर दिया। तो अगर एक्शन सर्वर एरर नंबर 0 है तो ये एक्ट परफॉर्म किया, इंटरनल जो पॉइंटर है उसकी वैल्यू नल सेट कर दी, और सामने वाले ने जिस पॉइंटर का एड्रेस पास किया उस तक उस स्ट्रिंग का बेस एड्रेस पहुंचा दिया। एल्स अब बहुत सारी फिर कंडीशन आएगी, तो अभी नहीं करते हैं ये। एल्स स्टार एरर स्ट्रिंग इक्वल टू नल। जैसे जैसे अपन एरर नंबर बढ़ाते जाएंगे, आइडियली दिस शुड नॉट हैपन, दिस शुड नॉट हैपन, ये छोड़ो इसको। जैसे जैसे एरर नंबर बढ़ाते जाएंगे यहाँ के कोड लिखना पड़ेगा, रिक्वेस्ट गेट एक्शन नेम। अब ये वीडियो मैं यहीं रोक रहा हूँ, तो कंपाइल करते हैं जितने चेंजेस किए। स्टेप्स में 2-3 पार्ट्स में होगा ये, सर्वर साइड का पार्ट लेंदी है काफ़ी, तब आप पॉज करके लिख लीजिए, अगेन पॉज करके आएगा लिख लीजिए। वैसे ये पार्ट हो चुका होगा लिखना, पॉज करके लिख लीजिए। फिर मैं रिव्यू भी करूँगा, वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद कुछ गड़बड़ मिलती है, अभी नहीं, सारे इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद कुछ गड़बड़ मिलती है, आई विल लेट यू नो इन द नेक्स्ट लेक्चर। अगेन पॉज करके लिख लीजिए, और नहीं तो जब फाइनली अपन कोड टेस्ट करेंगे तो वो झंझट होंगे, तो वो समझ में आएंगे फिर क्या क्या है, वो अलग ही मज़ा है ढूंढने का। अगेन पॉज करके लिख लीजिए, अगेन पॉज करके लिख लीजिए, अगेन पॉज करके लिख लीजिए, अगेन पॉज करके लिख लीजिए। That's it. Thank you.